हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त, आपका भाई फैसिलिटेटर आशीष त्रिपाठी बात कर रहा हूं और एक और बड़ी खबर आई है, धमाकेदार न्यूज़ आई है। इसको देख के आप खुश हो जाएंगे। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, इसमें वैकेंसी आई है जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास। तो दोस्तों, 12वीं पास जो बच्चे हैं वो इसको भर सकते हैं। जो इस साल 12th में अपीयर हो रहे हैं वो भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 मई 2021 और क्लोजिंग डेट है 21 जून 2021 और हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट 30 जून 2021 है। अपॉर्चुनिटीज फॉर एन एक्साइटिंग कैरियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विस इन अ प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों, 12वीं बेस पे ये वैकेंसी निकली है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा बहुत कम होता है जब 12th बेस पर इतनी अच्छी जॉब आती है। इसमें आप देख रहे हैं पोस्ट कोड JSAG, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसका ग्रेड पे भी बहुत अच्छा है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 4 वैकेंसी है और जो एज है वो मैक्सिमम 28 ईयर है। इसका जो ग्रेड पे है लेवल 2 का है 19,900 से लेके 63,200। तो आपको 63,000 तक इसमें सैलरी मिलेगी। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका 10+2 और 12th है। और इक्विवेलेंट, अगर आपने 12वीं के समकक्ष कोई दूसरा डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको क्या चाहिए? प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग। आपको कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश की 35 वर्ड्स पर मिनट आपको चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसमें बताया गया है टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो आपका सीनियर आपको असाइन करेगा वो वर्क आपको करना होगा। बहुत ही अच्छा जॉब है। दूसरा पोस्ट कोड है JSAF, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A। इसका भी पे ग्रेड उतना ही है और इसमें 10+2 बोला गया है विद अकाउंटेंसी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रोफिशिएंसी। अगर किसी बच्चे ने 12th में BCom लिया है तो वो ये भर सकता है और उसकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। थर्ड है JSAP, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट S&P। इसमें 3 पोस्ट हैं, 2 अनरिजर्व्ड की और 1 ST की है। इसका भी पे ग्रेड 19,900 से 63,200 है। 12th पास होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और जो लास्ट पोस्ट है वो JSTE है, जूनियर स्टेनोग्राफर। इसमें 2 पोस्ट हैं और दोनों अनरिजर्व कैटेगरी की है और जो एज है वो 27 ईयर मैक्सिमम है। इसकी जो सैलरी है 25,500 से लेके 81,100। और इसमें भी 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट के टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रही 12th बेस्ड पर बहुत ही अच्छी जॉब रही दोस्तों। इसको आप बिल्कुल मिस मत करिए। इसमें बताया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द पोस्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रेफरेबली MS ऑफिस। तो दोस्तों, इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है MS ऑफिस में तीनों चीज़ें, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। ये चीज़ें आपके लिए जरूरी हैं। ये चीज़ें आपको आना चाहिए। और इसमें ये बोला गया है the date for determining the upper age limit qualification or experience shall be closing date prescribed for the submission of online application। आपकी जो भी मैक्सिमम डेट है वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 26 जून, उस तक आपको पूरा करना है। मतलब 26 जून को आप 27 अथवा 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बताया है। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, और एक बार एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपने भर दिया है, आप कोई इंक्वायरी नहीं पूछ सकते हैं, कोई एडवाइस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं। द प्रिस्क्राइब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम। आपको जो भी क्वालिफिकेशन बताई गई है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उतना तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने उसके समकक्ष कोई दूसरा क्वालिफिकेशन, जैसे कुछ लोग 10th के बाद PPT
कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं तो पॉलिटेक्निक वाले भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। और जो भी एप्लीकेशन आप डालेंगे, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसके साथ अटैच करके भेजना है। इसके अलावा अगर आपको कोई अवार्ड मिला है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो भी सर्टिफिकेट मिला है, उसकी भी आप फोटो कॉपी लगाइए, ठीक है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन है, उसको भी आप लगाइए। ऐसे कैंडिडेट जिनकी मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट्स हिंदी अथवा इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में प्रिंट है, तो वो एक गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के भेजें या फिर नोटरी से अटेस्ट करवा के भेजें। एक नोटरी का जो भी हलफनामा होता है वो उनको उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। या तो आप गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा दीजिए, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आपको एक नोटरी का नोटराइज्ड एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, शपथ पत्र साथ में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और आपको एक सबसे बड़ी बात है, द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटेड अगेंस्ट द पोस्ट कोड इज प्रोविजनली एंड में इंक्रीज और डिक्रीज। जो भी यहाँ पे पोस्ट बताई गई हैं वो कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट में कि वो बाद में बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। तो दोस्तों आज तक मैंने पोस्ट कम होते नहीं देखा है, पोस्ट हमेशा बढ़ी ही है, कम कभी नहीं हुई है, ठीक है। और वैसे भी लॉकडाउन के बाद ये 12th बेस पर दूसरी वैकेंसी आई है, तो दोस्तों इसको आप जरूर भरें, आपका सिलेक्शन इसमें जरूर होगा। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है अपने आप में, इस तरह की वैकेंसी बहुत कम आती हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आप जो भरेंगे, एप्लीकेशन जो आप फॉर्म अपना भरेंगे, आपके परसेंटेज, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी डिग्री, वो सब देखने के बाद ये आपको कॉल करेंगे, किसके लिए, टाइपिंग स्पीड टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए। इसके लिए ये आपको कॉल करके बुलाएंगे। और आपको जो एप्लीकेशन भरनी है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.immt.res.in से जाकर के आपको अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है। फिर उसके बाद आपको जो आपकी स्कैन फोटोग्राफ हैं और सिग्नेचर है, उनके जो मैक्सिमम साइज है वो 50 KB है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके वो अपलोड नहीं होंगे। और आपको 100 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। SC ST और वुमेन्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं, उनको कुछ भी नहीं पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बताए कैंडिडेट और टू फर्निश द ए रिसिप्ट और SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर। आपकी ए रिसिप्ट जनरेट होगी जिसमें रेफरेंस नंबर होगा, डेट होगी, अमाउंट होगा, वो भी आपको ई पेमेंट की जो रिसिप्ट है उसकी एक कॉपी उस फॉर्म के साथ लगा के भेजना है, ठीक है। उसके बाद आप जो लेंगे, द फॉलोइंग डिटेल मस्ट बी फिल्ड ऑन द बैक साइड ऑफ SB कलेक्ट ई रिसिप्ट। जो भी ई रिसिप्ट है उसके पीछे आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी होंगी। इन्फॉर्मेशन में जैसे कैंडिडेट्स का नाम, कैंडिडेट की कैटेगरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन, पोस्ट कोड, ये सारी चीज़ें लिखना कंपलसरी है। एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट आपको लेना है, ठीक है। और उस प्रिंट आउट के साथ सारे टेस्टिमोनियल्स लगा करके, ए रिसिप्ट लगा करके आपको भेजना है। जो भी एड्रेस है वो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फी पेड थ्रू SB कलेक्ट इन एनवलप प्रेस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए, पोस्ट कोड क्या है, एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, और इसको भेजना है आपको नीचे दिए हुए पते पर। प्रशासन नियंत्रक CSIR खनिज एवं सामग्री संस्थान प्रौद्योगिकी, पठानी सामंत, तारामंडल के पास, आचार्य विहार, भुवनेश्वर, ओडिशा, भारत। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने, अगर आपके स्कूल ने, आपके बोर्ड ने आपको जो भी टोटल मार्क्स बताए हैं, अगर वो CGPA में है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना होगा, आप CGPA में नहीं लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन भेजने के पहले सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कुछ लिस्ट यहाँ पे इन्होंने बताई है, उन लिस्ट से आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके मैच कर लीजिएगा। जिसमें आपने बताया है स्कैन कॉपी ऑफ प्रिंट आउट प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, SB कलेक्ट रिसिप्ट ऑफ 100, ठीक है। द 3 डिजिट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आउट ऑफ विच वन विल बी पेस्टेड ऑन द हार्ड कॉपी। 3 में से एक फोटो आपको हार्ड कॉपी में पेस्ट करना है और उसमें साइन करना है, ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फोटो कॉपी ऑफ लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसकी भी आपको फोटो कॉपी भेजनी होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं
वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, इसकी फोटोकॉपी, न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इंडिकेटिंग द नेम ऑफ पेपर, डेट एंड पेज। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी एडवर्टीजमेंट की भेजना होगा। एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, और जो भी आपके पास इसके अलावा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको भेजने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस ऑफ द रिटन टेस्ट फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यहाँ पे एग्जाम सिलेबस बताया है। OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। आपका जो स्टैंडर्ड का होगा एग्जाम का, वो 12th स्टैंडर्ड का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और समय 2 घंटे 30 मिनट का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पहले पेपर के लिए 90 मिनट होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन होंगे, उसके मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसके 50-50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 3 मार्क की होगी। तो टोटल आपके जो पेपर होंगे 150 नंबर के, 300 नंबर के होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग का होगा। तो दोस्तों ये आपका पेपर बड़ा ही सिंपल होगा, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का होगा और आपसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। इसमें मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग आपसे पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस पूछेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, इतना सिंपल एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपकी पे स्केल बहुत अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तो जिन बच्चों ने 12वीं पास कर ली है और वो 27 साल और 28 साल के अंदर हैं, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वैकेंसी की PDF लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं। 9179108887, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स अलॉट।